Students, B.Ed second year paper 10th क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट सेकंड एजुकेशन ऑफ डीफ चिल्ड्रन बहरे बालकों की शिक्षा Few facilities should be provided for the day-to-day activities for the hearing impaired children as well as the following things should be noted mainly for the education of the deaf children. We can understand that through a chart. यानी श्रवण बाधित बालकों की दिन प्रतिदिन क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। बहरे बालकों की शिक्षा के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसको हम एक चार्ट के द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बहरे बालकों की शिक्षा एजुकेशन ऑफ डीफ चिल्ड्रन ये उसका चार्ट है जिसमें चार्ट में 11 बिंदुओं बताए गए हैं। 11 प्रकार से बहरे बालकों की शिक्षा के बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। इन 11 बिंदु किस प्रकार से हैं जिसको हम जानेंगे एक एक करके। नंबर 1 हियरिंग एपरेटियस श्रवण उपकरण। सेकंड प्रॉपर एनवायरनमेंट उचित वातावरण। थर्ड हेल्दी एटीट्यूड स्वस्थ दृष्टिकोण। नंबर 4 सिंपैथी सहानुभूति। नंबर 5 रीडिंग एफिशिएंसी पढ़ने की क्षमता। नंबर 6 लिप मूवमेंट होंठ गति। नंबर 7 साइन लैंग्वेज चिन्ह भाषा। नंबर 8 क्यूट स्पीच संकेत भाषा। नंबर 9 टच मेथड स्पर्श विधि। नंबर 10 साउंड ट्रेनिंग ध्वनि प्रशिक्षण। और नंबर 11 और आखिरी ऑडियो विजुअल एड दृश्य श्रव्य सामग्री। अब हम इन 11 बिंदुओं पर एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हियरिंग एपेटस श्रवण उपकरण। फॉर सच चिल्ड्रन सच मैकेनिकल इक्विपमेंट्स एसेसरीज फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग etc should be arranged which can prove helpful in removing their disability। यानी ऐसे बालकों के लिए ऐसे यांत्रिक उपकरण होने चाहिए, साथ ही साथ सहायक सामग्री होनी चाहिए। इन बालकों के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए एवं इनकी ऐसे बालकों के लिए प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी करनी चाहिए जो उनकी विकलांगता को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकें, जिससे ये बालक आसानी से उस उपकरण के माध्यम से सुविधाओं के माध्यम से सामग्री के माध्यम से तथा उचित प्रशिक्षण के माध्यम से अपना काम आसानी से कर सकें। सेकंड प्रॉपर एनवायरनमेंट suitable environment should be provided for the teaching of such children. The atmosphere of the school should be calm, attractive and full of facilities so that they can have a pleasant feeling in it। अर्थात उचित वातावरण ऐसे बालक के पढ़ाने के लिए उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर उपयुक्त वातावरण होगा तो बालक को सीखने में बहुत आसानी होगी। विद्यालय का वातावरण शांत आकर्षक और सुविधाओं से परिपूर्ण होना चाहिए ताकि इस वातावरण में सुखद अनुभूति हो सके और बालक उस वातावरण को में अपने आप को समाहित कर सके। थर्ड पॉइंट healthy attitude। The society attitude towards such children should be healthy। They should respect the personality of these children and help them to make their place in the society। This work can be done only by adopting a healthy attitude instead of pretty
or disdain towards them, अर्थात स्वस्थ दृष्टिकोण। ऐसे बालकों के प्रति समाज का दृष्टिकोण स्वस्थ होना चाहिए। वे इन बालकों के व्यक्तित्व का सम्मान करें तथा समाज में अपना स्थान बनाने में भी बालकों को सहयोग देना चाहिए। ये कार्य उनके प्रति दया या तिरस्कार के स्थान पर स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाकर ही किया जा सकता है। ऐसे बालकों के प्रति तिरस्कार की भावना से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारा मन उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। नंबर 4, सिंपैथी। द फैसिलिटीज ऑफ दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन should be solved with the sympathy. Children's listening, the high children should be taught by sitting in the front new of the class with normal children. The teachers should treat these children with love and decency. अर्थात सहानुभूति। इस प्रकार के बालकों की सुविधाओं को सहानुभूति से हल करना चाहिए। ऊंचा सुनने वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ कक्षा में अगली पंक्ति में बिठाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि जो बालक ऊंचा सुनते हैं उन बालकों को पहली रो में बिठाला जाना चाहिए, जिससे उनको सुनने में दिक्कत ना हो। शिक्षक को चाहिए कि वे इन बालकों के साथ प्रेम पूर्वक शालीनता से व्यवहार करें, जिससे बालक उस अध्यापक को पसंद करें और अपनी सारी बातें बता सकें। अगला पॉइंट, रीडिंग एफिशिएंसी। रीडिंग एबिलिटी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आर interdependent, so developing language in deaf children is a very difficult task, where developing ability to read is also a very complex task। यानी पढ़ने की क्षमता, पढ़ने की योग्यता एवं भाषा विकास एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए पूर्ण बधिर बालकों में भाषा विकास करना जहाँ अत्यंत कठिन कार्य है, वहाँ पढ़ने की योग्यता विकसित करना भी अत्यंत जटिल कार्य होता है। तेज बुद्धि के बधिर बालक इसमें कुछ सीमा तक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगला पॉइंट, लिप मूवमेंट। द ट्रेनिंग ऑफ रीडिंग ऑफ लैंग्वेज ऑफ लिप्स इज प्रैक्टिस by such children to understand speech, the speed of lips following in it, looking the facial expressions and guessing the language of the person. This task requires hard work। यानी ओठ गति, ओठों की भाषा पढ़ने का प्रशिक्षण देकर ऐसे बालकों को वाणी समझने का अभ्यास कराया जाता है। सबसे पहले बालकों को ओठों के पढ़ने की भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद उसका अभ्यास कराया जाता है। इससे वह बालक ओठों की गति के बारे में, चेहरे के हाव भाव को देखकर उस व्यक्ति की भाषा का अनुमान लगा सकते हैं। इस कार्य के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से, प्रशिक्षण लेने के उपरांत बालक इसमें माहिर हो जाता है। अगला पॉइंट, साइन लैंग्वेज फॉर हाईली हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। द प्रिविलेंस ऑफ साइन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश साइन, यूएस language signature, language spelling, etc. The symbol language are different from each other. Now expert are trying to make it certified। चिन्ह भाषा। अत्यधिक ऊंचा सुनने वाले बालकों के लिए चिन्ह भाषाओं का प्रचलन, जैसे साइंस, इंग्लिश, अमेरिकन साइंस भाषा,
फिंगर स्पेलिंग आदि ये चिन्ह भाषाएं एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं। अब विशेषज्ञ इसे प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इन बालकों के अंदर चिन्ह भाषा का जब ज्ञान हो जाएगा तो ये बालक बहुत आसानी से वहाँ जो भी चिन्ह होंगे उनके बारे में अच्छी तरीके से जान सकेंगे। नंबर 8, क्यून स्पीच। In addition of teaching lips, the capable language signs are also given near the mouth with the hand. The signs are of the same language in which it is spoken, in which only small sentence and idioms etc. should be spoken fluently। यानी संकेत भाषा में ओंठों को पढ़ने के साथ साथ हाथ से मुंह के पास ही संकेत भी दिए जाते हैं। संकेत उसी भाषा के होते हैं जिसमें कि बोला जाता है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे वाक्य और मुहावरे आदि धीरे धीरे साफ साफ बोलने चाहिए और बोली गई वस्तु सार्थक भी होनी चाहिए, जिससे संकेत भाषा को आसानी से समझा जा सके। क्योंकि संकेत भाषा में ही ओंठों को पढ़ने के साथ साथ इनको मुंह के पास भी संकेत दिए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है टच मेथड। इन दिस द चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड बाय द टच मेथड। नाउअडेज दिस मेथड इज क्वाइट पॉपुलर। यानी स्पर्श विधि। इसमें स्पर्श द्वारा बालक कही गई बात को समझने का प्रयास करता है। इस बात का उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। आजकल इस विधि का काफ़ी प्रचलन है। अगला पॉइंट आता है हमारा साउंड ट्रेनिंग। चिल्ड्रन हु आर अनेबल टू हियर द स्पोकन साउंड क्लियरली, they are not able to speak them clearly because they themselves speak loudly or are very slow due to loud listening, so that they can properly adjust the opacity, amplitude and frequency of speech। ध्वनि प्रशिक्षण। जो बालक बोली गई ध्वनियों को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाते हैं, वे उन्हें स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पाते हैं। स्वयं ऊंचा सुनने के कारण वे जोर जोर से बोलते हैं या बहुत धीमा बोलते हैं। इसके लिए उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक वाणी समंजन का अभ्यास कराना चाहिए, ताकि वे बालक वाणी की अस्पष्टता, आयाम और आवृत्ति का उचित समायोजन कर सकें। अगला पॉइंट आता है हमारा ऑडियो विजुअल एड। टेलीविज़न सिस्टम इज पैरामाउंट इन एजुकेटिंग these types of children. This visual audio device keeps both the audiovisual sense of the child conscious. This also helps the child to learn the differential between different types of sound of television is not arranged so colorful. Big chart model fingers can be used instead। यानी इस प्रकार के बालकों को शिक्षा देने में टेलीविज़न व्यवस्था सर्वोपरि है। यह दृश्य श्रव्य उपकरण बालक को दृश्य एवं श्रवण दोनों प्रकार की ज्ञानेंद्रियों का चेतन रखता है। इससे बालक विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के बीच विभेदीकरण करना भी सीख लेता है। यदि टेलीविज़न की व्यवस्था ना हो तो इसके स्थान पर रंगीन व बड़े बड़े चार्ट, मॉडल, आकृतियाँ आदि प्रयोग में लाई जा सकती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।